वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो एक बार देखिए, अच्छा लगेगा आपको बहुत। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा का सभ्यता का काल क्या कौन सा है? 2500 BC टू 1750 BC, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी उस टाइम पे? सबसे पहले थी इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना। इजिप्ट मिस्र होगी, मेसोपोटामिया आज के टाइम पे इराक और चाइना तीसरी। और व्हाट इज स्प्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ कहाँ तक फैली थी? पंजाब में है, जैसे रोपड़ हो गया पंजाब में, हरियाणा में है बनवाली, राजस्थान में है कालीबंगन, सिंध में है और बलूचिस्तान में। तो ये पूरे एरिया के अंदर फैली हुई थी। फ्रॉम वेयर हॉर्स रिमेन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोतदा से प्राप्त हुए। वेयर इज कालीबंगन सिचुएटेड। और कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, जहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटेरियल इज यूज्ड इन सील ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा काल के मोहरों में किस पदार्थ का प्रयोग हुआ है? वो है सेल खड़ी या स्टेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस एज में आती है? ब्रोंज एज में। सबसे पहले ब्रोंज एज आता है और उसके बाद अलग अलग फेज आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ब्रोंज बना रखा था। व्हाट आर द मेन प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन लोगों का सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य व्यवसाय कौन सा था? वो व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, जैसे बताया था अभी इजिप्ट के साथ, मेसोपोटामिया के साथ और चाइना के साथ। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है हड़प्पन वैली पीपल्स वर हैबिटेट ऑफ। वो मोस्टली कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे, शहरों में रहते थे वो। हड़प्पन जो पूरा कल्चर है वो शहरी कल्चर है। उसके अंदर देखो बहुत ही एडवांस कल्चर था और पूरा ग्रिड सिस्टम था। जो गलियाँ होती थी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करती थी और ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली हाउसेज आर मेड अप ऑफ। जो ब्रिक्स से बने हुए घर थे, ईंटों से बने हुए घर थे इंडस वैली के लोगों के। नेक्स्ट है हड़प्पन पीपल्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो थे कपास। कपास वहाँ से सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कवरी ईयर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ईयर। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है और इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉकयार्ड ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? वो है लोथल, गुजरात में। बहुत फेमस है वो। एक अच्छी बंदरगाह थी जिससे पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड वगैरह हुआ करता है इंडिया का। स्केल वाज डिस्कवर्ड इन विच हड़प्पन वैली सिटी। तो सिंधु सभ्यता में पैमाने की खोज किस शहर में हुई थी? लोथल में हुई थी। वहाँ पे डॉकयार्ड था और वहीं पे स्केल की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है कि इन विच ग्रुप्स हड़प्पन सोसाइटी वाज डिवाइडेड। जो हड़प्पाकालीन समाज है वो कितने वर्गों में बटा था? इंटेलेक्चुअल थे, विद्वान थे, वैरियर्स थे, योद्धा थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे और लेबर क्लास थी, श्रमिक वगैरह थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन विच गॉड वाज वर्शिप्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? वो था पशुपति। जो आप वहाँ की जो सील है, मोहर वगैरह देखोगे उसमें पशुपति जो प्रोटोशिवा है उनकी आप इमेज देखेंगे। वो एक तरह से मतलब वो साधना वगैरह में लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सोसाइटी।
जो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पत्ती कौन सी थी? वो थे इक्विटेरियन सोसाइटी थी वो। सबको बराबर का अधिकार था। तो उसमें किंग और जैसे राजा प्रजा वाला सिस्टम है ना, किंगशिप नहीं थी उसके टाइम पे। सारा समाज में सब बराबर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, माउंट ऑफ डेड ऑफ हड़प्पा। किसको मतलब मृतकों का टीला कहा जाता है या सिंध का नकलिस्तान वगैरह को जो कहा जाता है वो है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट 19 नंबर, हड़प्पा की जो सोसाइटी है, हड़प्पा का मतलब पूरे एरिया का स्ट्रक्चर कैसा था? वो था ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकार का था वो। ऐसे ट्रायंगल शेप में था, त्रिभुजाकार में। नेक्स्ट है कि फ्रॉम वेयर प्लॉट फील्ड्स आर फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा में कौन सी जगह पे जुते हुए खेत मिले? तो ये मिले हैं जी कालीबंगन राजस्थान में। नेक्स्ट है कि ब्रिक कार्विंग्स आर फाउंड इन। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? ईंटें, पकी हुई ईंटें भी, और जो प्लॉट फील्ड है, जुते हुए खेत मिले हड़प्पा में ऐसे ऐसे। और ईंटें भी मिली हैं उसमें, स्क्वायर शेप की ईंटें मिली हैं हड़प्पा में, वो है कालीबंगन में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो कहाँ है? मोहनजोदारो है सिंध में, पाकिस्तान में। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो मोनूमेंट मानो या कुछ भी मानो, वो कौन सी चीज़ है? मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ है, जिसके अंदर मतलब बहुत बड़ा बाथ है, जिसके अंदर रिचुअल्स के टाइम पे, मीन्स आप रिचुअल्स के टाइम पे उसमें बाथिंग वगैरह करते हो, ग्रेट बाथ है वो। ठीक है। ग्रेट बाथ है वहाँ पे, जिसके अंदर मतलब जो भी सेरेमनी वगैरह होती थी उसके अंदर सारे नहाते थे। वो बात है मोहनजोदड़ो के अंदर। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन, विच गॉड इज डेपिक्टेड इन दी हड़प्पन कोइंस। जो हड़प्पा के जितने भी मुद्राएं वगैरह हैं उसमें किस देवता का अंकन होता है? वो है प्रोटोशिवा, शिव का। मतलब जो शिव से पहले का जो रूप है ना शिव का, वो है प्रोटोशिवा, आद्य शिव जिसको बोलते हैं। वो एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। उनको ही बोला गया कि वो एक शिव की एक फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेड बॉडी हैं वो सब मिली है। तो या तो वो कहीं वार वगैरह हुआ होगा, या मतलब ये मानते हैं कि जो हड़प्पा हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है उसका एंड कैसे हुआ था, उसमें कई चीज़ें मानी जाती हैं कि या तो बाढ़ वगैरह आई थी, या कोई बहुत बड़े मतलब युद्ध हुआ था। और कई थोड़ी ये मानते हैं कि आर्यंस आए थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, उन लोगों ने वहाँ की मतलब सभ्यता को ख़त्म कर दिया था। तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज हैं। तो अभी इसमें बारे में किसी को क्लियरिटी है नहीं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स हैव हाईएस्ट डिपिक्शन इन हड़प्पन सील्स। जो हड़प्पा की जो मोहरें हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन मिलता है आपको? वो है बैल का। ऑक्स मिलता है उसके अंदर ना, बैल का अंकन मिलता है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर पिच प्लानिंग। जो हड़प्पा सभ्यता है किस प्रकार के नियोजन के लिए जानी जाती थी? वो थी नगर नियोजन या सिटी प्लानिंग के लिए। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे। और जैसे मैंने बताया कि ग्रिड सिस्टम था। जो स्ट्रीट है ना, गलियां हैं, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी एक दूसरे को। और जो घरों के फेसिंग है वो मेन डोर मतलब मेन गली में ना खुल के बैक साइड में खुला करती हैं। और जो भी घरों का आंगन वगैरह है उसमें आप ये नहीं देख पाओगे कि प्राइवेसी को अच्छे से मतलब उन्होंने काउंटर कर रखा था कि प्राइ कोई डायरेक्ट गली में खड़ा होके घर के अंदर नहीं देख सकता था। तो आप देखो कितनी एडवांस प्लानिंग थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो मतलब कई कई फीट की, पूरा आदमी खड़ा हो जाए इतनी लंबे लंबे सिस्टम उस ड्रेनेज सिस्टम था। और ईंटें थी, पकी हुई ईंटें थी। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था सारा का। सिटी प्लानिंग बहुत ही एडवांस थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच मेटल इज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल्स। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो है लोहा।
उनको ब्रोंज के बारे में पता था, ठीक है, लेकिन लोहे का नहीं पता था। लोहे के बारे में मतलब आप ये देखेंगे जो महाजनपद पीरियड है ना, उस टाइम पे ही आयरन की खोज हुई थी। उससे पहले आयरन की खोज नहीं हुई थी। आयरन की खोज का मतलब ये है कि जहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट होती है, जहाँ से कि आप इंडिया में प्रोग्रेस कहाँ से स्टार्ट होती है, जब पहली खोज होती है लोहे की खोज, तब पाटलिपुत्र वगैरह क्योंकि खोज मतलब पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहर बनते हैं, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कलर इज यूज्ड इन हड़प्पन पोट्री। हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी में मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का उपयोग किया गया है, वो है लाल रंग का। आप जो देखेंगे जितनी भी पोट्री वगैरह है, जितने मृद भांड हैं, वो किस कलर में है, रेड कलर में। नेक्स्ट है व्हाट इज एज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस एज में जाती है, वो है प्रोटो हिस्टोरिकल, आद ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल क्या है कि जिसको आपने डॉक्यूमेंटेड कर लिया, और प्रोटो क्या है, उससे पहले का काल, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप उसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको कहीं कुछ पढ़ नहीं पाए हो आप। आपको नहीं पता कि जो उसमें साइन वगैरह हैं या जो लैंग्वेज है वो क्या लिख रखी है। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है ना, वो है बोस्टोफेडन, उसको बोस्टोफेडन बोलते हैं इंग्लिश में। वो क्या है, एक बार है लेफ्ट टू राइट, अगली लाइन में है राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलती है ना। तो अभी तक उसको डेशिफर नहीं कर पाए कोई भी। अभी देखते हैं नेक्स्ट कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ वेल फाउंड इन विच हड़प्पन सिटी। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले, मतलब कुएं के अवशेष कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ठीक है। वेयर इज रंगपुर सिचुएटेड। रंगपुर कहाँ पे है, रंगपुर है सौराष्ट्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, वो वाज इन चार्ज ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, मतलब उनके जो चीफ कौन थे, इंचार्ज कौन थे उस टाइम पे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल, 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, हड़प्पन पीपल बिलीव इन मैटरनल पावर में बिलीव करते थे, मातृ शक्ति में उनका विश्वास था। वो आप एक बहुत ही फेमस इमेज देखेंगे अभी लास्ट में, जिसके अंदर वो एक देवी माँ की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, हड़प्पन सिटीज जो नियरेस्ट टू सी है, समुंदर के नज़दीक कौन कौन सी हड़प्पन सिटीज थी, वो है सुरकोतदा, लोथल, बालाकोट। ये लोथल इंडिया में है और बालाकोट सुरकोतदा पाकिस्तान में आज के टाइम पे। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बिगेस्ट मोनूमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो पहले भी आया था वो था ग्रेट बाथ, कि जो रिचुअल्स के टाइम पे या साल में कोई जो उनका कोई मतलब किसी में फेथ था कि उसमें मतलब नहाने से और जो डिजीज़ वगैरह है उससे आप रिलीज हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी रही होगी उसके अंदर कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा। हड़प्पा में किस टाइप की टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम था। मतलब ग्रिड मतलब जाल बिछा होता है, क्रॉस बार, ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल है। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे एक रेक्टेंगल है, ये इस टाइप की, एक गली ये गई, एक स्ट्रीट ये आ गई, ठीक है। ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे के 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। और मतलब नेक्स्ट यहाँ पे कोई गली है, वो सब में 90 डिग्री के एंगल पे ही गलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड इन हड़प्पन सील्स। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे किसका अंकन नहीं है। शेर क्या, किसी भी मोहर पे शेर का अब तक कोई ऐसी मोहर नहीं मिली जिसका शेर का अंकन हो, ठीक है, ऐसा कोई डेपिक्शन है नहीं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, डबल बरियल्स आर फाउंड इन विच हड़प्पन सिटी। डबल बरियल मीन्स वहाँ पे एक बरियल है, मतलब एक समाधान है कोई, मतलब आदमी, एक एक आदमी की है इस साइड, एक मैन है और एक वीमेन है यहाँ पे, डबल बरियल है जो कि उनको दफनाया गया। ये मैन हो गया और ये हो गया वीमेन। इन दोनों का बरियल कहाँ पे मिलता है, लोथल में, गुजरात में।
दोनों का एक साथ, नहीं तो मोस्टली आप देखोगे सिंगल सिंगल मिलता है। तो ये एक यूनिक चीज़ थी। नेक्स्ट है कॉटन वाज प्रोड्यूस इन इंडस, तो ग्रीक कॉल देम फ्रॉम विच नेम, तो कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिस कारण से ग्रीक लोगों ने इस क्षेत्र को किस नाम से बोला, सिंडन, सिंडन के नाम से बोला इसको। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, कॉपर चैरिट वाज फाउंड इन विच सिटी, हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से मिलता है, दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, वहाँ से तांबे का रथ मिलता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल्स आर इम्पोर्टेड इन हड़प्पा, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे, एक है सिल्वर, चांदी, टीन, और गोल्ड, सोने का, इन तीनों का आयात करते थे। अब इसमें भी क्या है कि देखो, जो चांदी है वो कई बार कर्नाटक से आ रही है, सोना भी कर्नाटक से आ रहा है, और टीन है वो राजस्थान से आ रही है, कई मतलब जो खेतड़ी की जो माइंस वगैरह हैं पुराने टाइम पे वहाँ से आ रही है। कई बार चांदी आप देखोगे तो ओमान से भी आ रही है, ठीक है, उस टाइम पे बहरीन दिलमून बोलते थे उसको, तो वहाँ से भी आ रही है। नेक्स्ट है 43 नंबर, 43, फ्रॉम वेयर लैपिस लाजुली वाज इम्पोर्टेड, लैपिस लाजुली को हिंदी में बोलते हैं लाजवर्द, ये एक टाइप का स्टोन होता है, वो कहाँ से आयात होता था उस टाइम पे, बदख्शां, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान में, या मतलब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के पास साइड में, तो वहाँ से ये इंपोर्ट होता था बदख्शां हिंदू कुश से। इंडस वैली लोकेशन सिचुएटेड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन सी इंडस वैली की लोकेशन है, एक है मुंडीगाक, दूसरी है सुर्तुगोई, ये दो लोकेशन है, दोनों के दोनों अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि इंडस इंडस पीरियड के जो पोर्ट्स वगैरह है, बंदरगाह है, वो कौन कौन से थे, लोथल है जो हमारे गुजरात में है, एक है सुतका गेंदोर, एक है बालाकोट, एक है अलादीनो, एक है कुंतासी, ये सारे पाकिस्तान में, लोथल इंडिया में। नेक्स्ट है विच एनिमल आर डिपिक्टेड इन हड़प्पन सील, हड़प्पा की जो सील हैं उसमें किस जानवर का अंकन हुआ है, वो है टाइगर है एक तो, एक है एलिफेंट है, एक राइनासोर्स है, मतलब गैंडा है एक, और एक डियर हिरन है, ठीक है, इन सब का डेपिक्शन है। और किसका डेपिक्शन है नहीं, वो है लायन, लायन किसी भी सील के अंदर है नहीं, कोई भी मोहर है उसके अंदर शेर का कोई भी चित्र नहीं है, आप नहीं देखोगे उसको। फ्रॉम वेयर ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल इज फाउंड, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कहाँ से जो नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति है ना, वो कहाँ से मिली है, वो है मोहनजोदड़ो में, सबसे फेमस है ये। और उस टाइम पे मतलब ब्रोंज की इमेज कैसे बनाया करते थे, वो टेक्निक थी लोस लोस वैक्स टेक्निक, जो वैक्स है मतलब जो मोम वगैरह है, उसको पिघला के एक पैटर्न बना लिया जाता था, और फिर जब वो हार्ड हो जाता तो उसके अंदर से गर्म करके उस मोटर मेटल को, मतलब उसको वैक्स को निकाल के मोर्टल मेटल डाल दिया करते हैं, और मोर्टल मेटल में कौन सी ब्रोंज डाल के ब्रोंज टाइप की एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको बोलते थे लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये बहुत ही फेमस टेक्निक है उस टाइम की। आज के टाइम पे भी जो डोकरा आर्ट है छत्तीसगढ़ वगैरह की, उसमें यही यूज़ करते हैं, ये टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी डॉग पा इंप्रेशन फाउंड वाइल चेजिंग कैट, किस हड़प्पा स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हैं, एक ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान हैं जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा है, वो कहाँ से मिले, चन्हुदड़ों से, चन्हुदारों से मिले वो। नेक्स्ट है कि फ्रॉम वेयर वी गेट डिपिक्शन ऑफ स्पैरो ग्रैबिंग फिश इन बीक, किस हड़प्पा स्थल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्रांकन मिलता है, वो है लोथल, जो हमारी पंचतंत्र की कहानियों का के लिए एक, मतलब जो पंचतंत्र की कहानी है ना उसको कहाँ से लिया गया है ना, वो इससे लिया गया है वो। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट फूड ऑफ हड़प्पन पीपल, हड़प्पा के लोगों का इनमें से कौन सा खाने वाली चीज़ें नहीं है, तो आप बारले देखोगे, जो देखोगे, कई चीज़ देखोगे, राइस नहीं मिलेगा उसके अंदर आपको, राइस का मतलब उस टाइम पे डिस्कवरी हुई नहीं थी, ठीक है, इनके लिए वो एक नई चीज़ थी जो है नहीं इनमें। अब नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको मैच करने थे सिटी और रिमेन्स कौन कौन से हैं, किस मतलब स्थल पे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, लोथल है, बहुत फेमस है ये लोथल, इसमें डॉकयार्ड मिला है, ठीक है,
डॉकयार्ड क्या है कि जहाँ पे शिप वगैरह आती हैं, रुकती हैं, और जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडस में। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन का है कि राजस्थान में कालीबंगन, वहाँ से क्या मिला है, जुता हुआ खेत, प्लॉट फील्ड मिला है। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है। यहाँ से मिला है इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। जो हड़प्पा की जो जो लिपि है ना, उसका इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसके अंदर जो आज तक डिपिक्ट नहीं कर पाए कोई भी कि वो लिखा क्या हुआ है, वो मिला है धोलावीरा से। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली में क्या मिले हैं, फ्लो ऑफ फायर्ड सैंड, मतलब पक्की मिट्टी के हल मिले। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है? तो नॉर्थ में है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में। साउथ में है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। ईस्ट में आप देखोगे आलमगीरपुर है, यूपी में। वेस्ट में है सुतका गेंदोर। ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेस और उसके रिवर हैं। हड़प्पा किस रिवर के नियर सिचुएटेड है? वो है रावी। रावी के पास सिचुएटेड है। मोहनजोदड़ो सिंध के पास सिचुएटेड है। लोथल भोगवा भोगवा नदी पे है। कालीबंगन घग्गर नदी पे है। ठीक है, राजस्थान में। अब ये पिक्चर है, ये बहुत ही फेमस है। जो मैंने बताया था ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नॉर्थ में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मतलब एक्सटेंशन हाईएस्ट कहाँ पे है, कि उससे आगे हमें कोई साइट मिली नहीं है। वो है मांडा, जम्मू में। उससे ऊपर नहीं मिली है, उससे सारी नीचे मिली है। ठीक है। और जी वेस्ट में कौन सा है? सुत का गेंदौर। सुत का गेंदौर अब देखोगे पाकिस्तान के लास्ट एंड पे, ये लास्ट साइट है इस साइड वेस्ट में। पश्चिम में लास्ट साइट है। ईस्ट में आप देखोगे, ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर था यूपी में। इस पिक्चर में दिखाया नहीं है। ईस्ट में आलमगीरपुर है। और जी वेस्ट में है जी, ना साउथ में दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में। वो ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतका गेंदौर, नॉर्थ में मांडा, साउथ में ये है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। अब और साइड देखते हैं। तो ये राखी गढ़ी देख रहे हो आप, राखी गढ़ी है हिसार में, हरियाणा में। ठीक है। बनवाली, बनवाली भी हरियाणा में। ये आप देखोगे तो फतेहाबाद के पास है, हरियाणा में। मिताथल हरियाणा में, भिवानी में। तो ये तीनों साइट आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट ये कालीबंगन है। कालीबंगन है जी राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत मिले। आज के टाइम पे आप देखोगे ना, तो राखी गढ़ी बहुत बड़ी साइट है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइट है, इसमें अभी एक्सकेवेशन चल रहा है। और आप मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो हरियाणा की हिस्ट्री में आप देखोगे तो हैं वो चीज़ें। ठीक है। अभी गुजरात के अंदर हाईएस्ट साइट है, धोलावीरा है। धोलावीरा होगी, नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है। ठीक है। और जी ये जो ओबा की साइट है ना, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा है रावी रिवर पे। मोहनजोदारो है, किससे बताए थे, सिंधु पे, इंडस पे। ठीक है, इंडस आ रही है यहाँ से, ये यहाँ पे है मोहनजोदारो। हमरी है, बालाकोट है। बालाकोट मैंने बताया भी था कि ये समुद्र के नज़दीक है, सी के नियर बाई है। ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस मैप है, जिसको आप एक बार मतलब विजुलाइज करोगे तो आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। नेक्स्ट है जी, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सील है उस पे किस गॉड का डेपिक्शन है, आप देखते हो कि किसका अंकन सबसे ज़्यादा मिला है। वो है ये प्रोटोशिवा बोलते हैं इसको। ये एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं। एक हैंड आप इसका ये देखो, ये है यहाँ पे, ये एक हैंड हो गया इनका, ये एक हैंड हो गया। दूसरा ये सील टूटी हुई है, इसलिए आप दूसरा हैंड आप ऐसे मानो कि यहाँ होगा। ठीक है। ये इनका फेस हो गया। और इनके ऊपर ये आप ये लगाओ, इनका क्या बोलते हैं ना, क्राउन लगाओ। ये इनका क्राउन हो गया। और इस सील के अंदर आप चार ये आप एनिमल देखोगे। ठीक है। टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। ठीक है। ये आप जो एक तो वन हॉर्न का पिक्चर डाला होगा मैंने, ये रहा। ये मतलब यूनिकॉर्न भी बोलो, या मतलब ये बोलते हैं कोई बैल वैल है, कुछ भी है, तो उसकी एक फोटो ये है। ठीक है। ऑक्स हो गया उसका। ठीक है। राइनो हो गया, ऑक्स हो गया। नेक्स्ट है जी, ये जो मतलब ये क्ले की एक मिलती है, मूर्ति मिलती है,
उसमें क्या है कि इसको बोलते हैं मदर गॉडेस बोलते हैं, मातृ देवी बोलते हैं, इसकी पूजा की जाती थी उस टाइम पे। तो ये गले में इनके मतलब जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह उन्होंने पहन रखे हैं, और ये ऊपर वाला इनका क्राउन हो गया, ठीक है, ये इनके हैंड हो गए, बहुत फेमस है, कई जगह मिली है। नेक्स्ट ये सील है, हड़प्पन सील है। हड़प्पन सील में क्या है कि ये जो ऊपर वाले ये दिखा रखे हैं सिंबल्स वगैरह हैं, इनसे आप कोई भी इनको ये नहीं पढ़ पाया कि ये लिखा हुआ क्या है, ये किस तरह की लिपि थी, स्क्रिप्ट किस तरह की ली थी। ये थी पिक्टोरियल, मतलब चित्रात्मक जिसको बोलते हैं ना। आप फ़ॉन्ट कम देखोगे इसके अंदर, और चित्र ज़्यादा देखोगे, जितनी भी सील वगैरह है ना, जितनी भी लिपि वगैरह है। ये नेक्स्ट भी हड़प्पन सील है। ये राउंड है, वही रेक्टेंगल शेप में है। और सील यूज क्यों की जाती है पता है आपको? कि आपने कोई मेटल है वो एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट करते टाइम आप एक उसको कवर करके, अच्छे से एनवेलोप में कवर करके, और एक सील लगा देते थे कि जहाँ पे वो जाएगी उससे पहले उसको कोई ना खोल पाए। अगर वो खुली हुई मिलती है तो मतलब मेटल को डैमेज माना जाएगा। ये सील आप देखोगे ना, ये मेसोपोटामिया की है, इराक में मिली है, लेकिन है क्या कि इंडस वैली की। दोनों में रिजेम्बलेंस देखो, ये इंडस वैली की है, ये जो इराक में मिली है मेसोपोटामिया में, ये देखो वही है। ये दो सींग है इसके, और ये बुल है, ठीक है, राउंड शेप है। तो ये क्या है, इससे पता लगता है कि इंडिया का जो ट्रेड था उस टाइम पे, वो मेसोपोटामिया के साथ था, इजिप्ट के साथ था, और कई कंट्रीज के साथ था ना। नेक्स्ट ये एक टाइप का एक मेटल होता है, फ्योंस। फ्योंस का पोट है, बर्तन है फ्योंस का। ये कैसे बनता था, ग्लू वगैरह ले ली या सैंड ले ली, उन सबको मिला के मतलब बनता था। और इसको अफोर्ड कौन करते थे, मोस्टली रिच पीपल अफोर्ड करते थे, किसी गेस्ट वगैरह को खाने देने के लिए। और बाकी जो नॉर्मल पोट्री है वो रेड कलर की थी, रेड वेयर बोलते हैं उसको। ये लाल रंग के मृद भांड बोलते हैं हिंदी में, ये मिले वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इनके कॉपर के जो टूल हैं, वो इस टाइप के कॉपर के टूल हैं। और ये आप देखोगे तो बीड वगैरह हैं मन के उनके, मतलब गले में पहनने के या कुछ भी हो सकते हैं उस टाइम पे। ये किससे बने हैं, हाथी दांत से बने हुए। नेक्स्ट है जी, इंडिया का ट्रेड कहाँ कहाँ हुआ करता था। तो जो आप इनके मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया की जो किताबें हैं या जो भी हैं, उसमें एक नाम बार बार आता है, बोलते हैं मेलुहा। ये मेलुहा, ये मेलुहा किसके लिए बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए बोला गया है, इंडस वैली के लोगों के लिए बोला गया है कि इनको मेलुहा बोला है इन्होंने, मेलुहा। सुत्का गेंदौर पाकिस्तान में, ठीक है। ये मगन है, ये ओमान में, ठीक है। यहाँ मेलुहा से, यहाँ से पोर्ट से ट्रेड हुआ करता, सुत्का गेंदौर से होके, सुत्का गेंदौर पोर्ट लगा हुआ, लोथल पोर्ट है। यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके, लोथल से ऐसे ट्रैवल करके, और मगन ओमान में पोर्ट होता था। यहाँ से आप लगाओ कि यहाँ यहाँ मोहनजोदड़ो है, यहाँ से सुत्का गेंदौर आए, और यहाँ से फिर पोर्ट से यहाँ से ट्रेड हुआ, तो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है दिलमून है बहरीन में, इसके साथ भी इंडिया का ट्रेड हुआ करता बहरीन में। ये मेसोपोटामिया आज के टाइम पे इराक, इसमें दो लोकेशन है, उर और उरुक। ये दोनों ही फेमस लोकेशन है, जो यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, उर और उरुक, ठीक है। और जी जो ये इराक हो गया, और ये ईरान है, शहर सोख्ता ईरान में है, ठीक है। इसके ऊपर ये कैस्पियन सी है। और जी ये रेड सी है। देख, अभी आज के टाइम पे मैप देखोगे ना, ये साउथी है, ये वापस साउथी, यहाँ पे ओमान यमन, ठीक है। ये रेड सी है, ये आज के टाइम पे ये एरिया इजिप्ट के अंडर है। ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, यहाँ से ट्रेड होता था पूरे, मतलब आज के टाइम पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक बेसिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और जो वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं, वो इसमें मैंने बता दिए। अभी यूपीएससी लेवल की एक वीडियो और बना रखी है, उसको आप गो थ्रो करिए। जो 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी है, वो काफ़ी अच्छी है। उसके अंदर से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप
तब तक कितना भी पढ़ लीजिए, आप उस चीज़ को भूल जाओगे। आप बेसिक चीज़ें सीखो, उसके बाद हर चीज़ में क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम। महाजन पीरियड है या मौर्यन पीरियड है, तो इंडिया की जर्नी कैसे कैसे रही वो आपको मैं बताता हूँ बाद में, लेटर फेज में। थैंक यू।